Hello my dear students, how are you? Hope you all are doing very well in this lockdown period, and now we are going to start our third lecture of friction with some numerical example. तो हम क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब तक क्या कर चुके हैं हम लोग? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा फ्रिक्शन खत्म हो चुका है। ऐसे चाहो तो फ्रिक्शन को एक दिन में फिनिश कर सकते हो, लेकिन बच्चा लोग इसको अच्छे से पढ़ने का मज़ा कुछ और है, क्योंकि एनएलएम को मैंने 15-15 वीडियोस में ख़त्म किया था, तो आज इसको कम से कम 4 वीडियो तो लूँ, है ना। ये एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंशन है, एनएलएम का एक्सटेंशन है, जहाँ हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर, हम ना वहाँ फ्रिक्शनलेस हम सरफेस कंसिडर करते थे, यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन वाले सरफेस को कंसीडर करते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे आपका नीट का और जेईई का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बच्चा लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करें आज? चलो देखो आपके बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पहले से ही, क्योंकि लिखने की का वक्त आपको बर्बाद ना करना पड़े। देखो प्रॉब्लम क्या है भाई, एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पर जिसमें म्यूएस की वैल्यू ये दी हुई है 0.6, एक फोर्स दिया हुआ है 37 डिग्री पर, एक 10 न्यूटन पर, 45 डिग्री पर, एक 10 पर दिया हुआ है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया फ्रिक्शन निकाल दो। बहुत ही आसान सस्ता सुविधा प्रॉब्लम से मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। ये देख लो, इसका छोटा सा डायग्राम पहले एक एफबीडी के तौर पर आप कंसिडर करो। कैसे करोगे भाई? नीचे क्या लगेगा? 5G लगेगा। नीचे क्या लगेगा? अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे, पहले दिखाते हैं कैसे। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या लग रहा है? ऐसे लग रहा है। तो ये फोर्स को 2 कंपोनेंट तोड़ दो। 45 डिग्री तो 20√2 cos 45 डिग्री मीन्स 20 न्यूटन, है ना। cos 45 1/√2 होता है ना, तो क्या हो गया? √2 कट गया, 20 बचा। इधर क्या भैया? 45 डिग्री है। चलो जी 45। अब ये क्या बचा भाई? 20 20√2 साइन 45 डिग्री। ये भी क्या बचेगा? 20। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ 10 है 37 पे, 37 को विड्रॉ करो ऐसे। ये इधर क्या जाएगा? 10 cos 37। यहाँ यही है ना 10 37 एंगल है ये, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये आ जाएगा 6, डायरेक्टली हो यार, ये लेके आ जाएगा 8, ठीक है। 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। इसको एक बार और ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं भैया? एक बार ड्रॉ कर दो, देख लो। यहाँ क्या क्या लग रहा है? 20 नीचे की तरफ, 20 5G मीन्स 50। ऊपर क्या लग रहा है भाई? 6। ऊपर क्या लग रहा है भाई? n। साइड में क्या लग रहा है? 8। साइड में क्या लग रहा है? 20। यही तो है कि नहीं? दिख रहा है? वो बहुत आसान। अब क्या करें भाई? मुझे n की वैल्यू, हमारे पास फार्मूला क्या है फ्रिक्शन फोर्स का? F = μ/n। अब म्यू की वैल्यू यहाँ दी हुई है, n निकालना होगा। तो n कैसे निकालेंगे? n इज नॉट ऑलवेज mg। n आपको ऐसे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे भैया? n + 6 = क्या? 20 + 50 दैट इज 70। ओके जी। तो n = कितना भाई? कितना? 70 - 6 = 64, ठीक। अब क्या करेंगे? तो n तो हमारे पास आ गया। n क्या आया? 64 आया। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू 0.6 × 64। इसको मल्टीप्लाई करो, ये 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 38 लिख देते हैं। चलो जी मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 64 को 6 से 24 4 कितना आ रहा है? 40 के आसपास आ जा रहा है यार। हाँ कितना आ रहा है? 2 38.4 न्यूटन। चलो आ गया, है ना। तुम भी कर लेना वैसे ही, ओके कोई बात नहीं। तो 0.6 × 38.4 न्यूटन आ गया। ठीक है जी बच्चा लोग, मज़ा आ रहा है? बहुत बोर्ड मत होना, बहुत आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार क्या हुआ कि आपके पास ये Fx मैक्स आया है, मैक्सिमम फ्रिक्शन आया है। मैक्सिमम कितना आ रहा है भाई? ये Fs मैक्स आ रहा है आपका, है ना।
एन की वैल्यू एफ एस मैक्स म्यू इंटू एस एन आ गया आपके पास, इतनी वैल्यू आ गई यार। तो ये तो मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, तो जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन होगा। पढ़े थे ना सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। कौन सा नेचर भाई? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है तो आपके पास एफ एक्स मैक्स जो यानी एफ एल जिसको हम कहीं कहीं लिखते हैं, ये आ रहा है 38.4 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 38.4 न्यूटन आ रही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? जब आप देख रहे हो आपके पास ये सिस्टम एक सिंगल ब्लॉक है, इस पर लग रहा है कितना? 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, और इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम क्या लग रहा है? 38। तो जब 38 मैक्सिमम लग रहा है तो जितना फोर्स हमने क्या कहा था कि एफ, ये क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। उसका यहाँ पर आप एग्जांपल देख लो कि जो 28 न्यूटन लगा, इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन भी क्या होगा? 28 न्यूटन। इसलिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 न्यूटन। जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। वैसे हम थ्योरी में कर चुके हैं, ठीक है। चलो जी, आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब इस प्रॉब्लम को देखो बच्चा, क्या है ये? बहुत आसान। इस क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा इसके नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है 20 kg का जो मूविंग विथ क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव कर रहा है बच्चा, ठीक है। और क्या निकालना भाई? एफ की वैल्यू निकालनी है। चलो सीधे सिंपल एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये एफ बी डी निकाल देते हैं छोटा सा। हमारे पास क्या काम कर रहा है भाई? 20G। हमारे पास क्या काम कर रहा है? N। और इसका क्या? एफ कॉस एफ साइन 30 डिग्री, और इधर एफ कॉस 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये हो गया, और कुछ बचा इसमें? इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे भाई? इसमें क्या करेंगे? मूविंग विथ, सिंस ब्लॉक इज मूविंग विथ क्या कॉस 30 डिग्री यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं बच्चा लोग, बहुत ही आसान है ये प्रॉब्लम है। इसको हम क्या करते हैं कि सिंस, लिख लो अच्छा रहेगा, सिंस ब्लॉक इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसमें बार बार डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए लिखते चलना, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो एफ कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। एक चीज़ तो याद रखिए, ठीक। नेट फोर्स 0 है, इसीलिए ऐसा होना है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना होता है? हमको निकालना होता है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या? म्यू इंटू एन। अब म्यू एन, म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.25, यहाँ दिया हुआ है, इसको रहने दो एज इट इज, ठीक है। करना क्या है? अब करना ये होगा कि मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। अब n की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, वे n की वैल्यू निकाल लो। अब n कैसे निकालेंगे? देख लो, n प्लस एफ साइन 37 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो n प्लस एफ साइन 37 प्लस 20G इक्वल टू 20G, यही तो आया। एन एफ साइन 37 प्लस 20G। अब n इक्वल टू क्या होगा? सही है ना? हाँ, तो n इक्वल टू 20G, इसको mg भी कह सकते हो, माइनस एफ 37 को लिखा यार मैंने, एफ साइन 30 डिग्री। ये तो n की वैल्यू आ गई। अब f इक्वल टू म्यू एन करना है ना। तो f इक्वल टू म्यू एन कर दो। f इक्वल टू म्यू एन करो तो क्या आ जाएगा भाई? f इक्वल टू म्यू एन। म्यू रहने दो, म्यू को रहने दो, n की वैल्यू डाल दो। n की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा बच्चा? कुछ गलत हो रहा है क्या? चलो नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। चलो 20G माइनस एफ साइन 30 डिग्री। अब ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 30 cos 37 के, तो f cos 30 डिग्री। बार बार 37 क्यों? बार बार इतना प्रॉब्लम करते 37 पे ना कि बस यही आता है। म्यू 20G माइनस एफ साइन
30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी। तो अब क्या आ जाएगा, अब देखो मज़े का क्या बात है, क्या मज़ेदार चीज़ क्या आएगी। एफ़ की वैल्यू निकालनी है मुझे ना, बिल्कुल। तो एफ़ की वैल्यू निकालनी है तो एफ़ वाला को एक साइड कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ है क्या? कुछ नहीं है, चलो। एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एफ साइन में म्यू के साथ होगा ना, म्यू एफ साइन 30 डिग्री आया कि नहीं आया। एफ कॉस 30 डिग्री है, माइनस में ये, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, म्यू एफ साइन इक्वल टू 20 जी, 20 म्यू 20 जी है ना, म्यू 20 जी। इसमें क्या करोगे भाई, इसको करोगे, अब एफ निकाल दो, एफ कॉमन निकालोगे, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा देख लो, म्यू 20 म्यू जी डिवाइडेड बाई क्या, कॉस 30 डिग्री प्लस म्यू साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू डालोगे ना, डाल दो, 20 इंटू 0.25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है ना, प्लस 0.25 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 1/2 कॉमन निकालोगे, ऊपर जाएगा, इसको भी करो 1.732 टोटल ओवर 2, तो ये आ जाएगा लगभग जस्ट इक्वल टू 50 न्यूटन के। ये 45 के आसपास आता है, 49.545 जो भी इसकी वैल्यू आती है, तुम कैलकुलेट करोगे तो ये 50 न्यूटन आ जाएगा। ओके, चलो जी। तो ये आ गया आपका आंसर, क्या चीज़ का भाई, एफ का मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने। ठीक, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। ये देखो, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये क्या है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो एंगल है वहाँ पर उस तरीके से, प्लस म्यू साइन थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना। चलो इतना पहले नोट करो, फिर हम इसमें बताते हैं कि इसमें क्या करना क्या है। कर लिया, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसमें क्या है ना, फाइंड एफ मिनिमम। क्वेश्चन कह रहा है, अगर मैं इसको एम मान लूँ, जो किया है मैंने, देख लो इसको, मैं इसको 20 था तो 20 कर दिया था, इसको एम मान लिया और इसको मैंने थीटा मान लिया। फाइंड एफ मिनिमम। अब यहाँ ये चीज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फाइंड एफ मिनिमम so that block just to begin start, है ना। राइटिंग वाइटिंग समझ लेना, मैंने इसलिए बोल भी दिया है कि फाइंड एफ मिनिमम। देखो हमारे पास क्या है, ये इसको सॉल्व करोगे तो यही फार्मूला आएगा लास्ट में। हमारे पास क्या आएगा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा जी, अच्छा इस फोर्स को मिनिमम होने के लिए इसका मैक्सिमम होना होगा कि नहीं होना होगा। फॉर इसको मिनिमम होने के लिए, इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसको मिनिमम होने के लिए, इसको मिनिमम मैक्सिमम सब जानते हो, तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू x। तो अगर मैं इसको, अब मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ता भाई, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 है कि नहीं है, तो कर दो इसको, d ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा
डिवाइडेड बाई डी थीटा। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कर दिया भाई। तो माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी, है ना। तो अब क्या हो गया भाई, tan थीटा इक्वल टू म्यू। देखो ये आया एक आपके पास इक्वेशन, tan थीटा इक्वल टू म्यू। वो तो होता ही है, ऐसे ही पता है अपने को कि tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है। अब देखो क्या होगा, यहाँ इसको घुमाते हैं। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है tan थीटा का, ये मान लो थीटा है, इसको देख लो ऐसे कर देते हैं, है ना। वही चीज़ उसको उठाया मैंने यहाँ से। तो P अपॉन बी, तो ये म्यू, ये 1, ये अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस 1, जो भी लिखना है लिख दो। ठीक है, अभी क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू कैसे होगी, साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलो, पी बाई एच होता है ना, पी बाई एच। तो म्यू अपॉन अंडर रूट, चलो म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ मैं, या 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगी। ये तो होना है, इसको म्यू स्क्वायर प्लस 1 कर दो। ठीक है, चलो तब सबको एक ही के देखिए, एक ही ले लेते हैं। ओके चलो जी, अब tan थीटा, अब क्या निकालो, f निकालेंगे। f में हमारे पास म्यू एम जी है ये। अब cos थीटा की वैल्यू डालो, म्यू अप 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को कॉमन निकालोगे ना, इन दोनों को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस म्यू बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो म्यू अपन, तो इससे बचेगा क्या, तो फाइनली जो f बचना है वो म्यू एम जी अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला आ जाएगा आपको। तो इतना, यही मिनिमम फोर्स, ये क्या है भाई, मिनिमम फोर्स है फॉर दिस थीटा के लिए, है ना। कि ये जस्ट टू बिगिन अगर हो तो, चूंकि क्या है ये ऐसा मैंने, क्योंकि अच्छा एक चीज़ मान के चलना कि ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ जस्ट टू बिगिन टू स्टार्ट है, जस्ट बिगिन टू स्टार्ट, जो भी करो, अंग्रेजी इतनी चाहिए मेरी, तो क्या करोगे इसको क्या करोगे कि जस्ट बिगिन टू स्टार्ट है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है ना, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो ये सारी चीज़ हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हम आप इस पर नया प्रॉब्लम, फ्रिक्शन का नया प्रॉब्लम करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब है। ठीक है बच्चा लोग, ये प्रॉब्लम देखो, ये क्या है भाई, ये इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि 5 kg का एक ब्लॉक है। इस 5 kg के ब्लॉक में म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 0.5, और बोल रहा है कि F इक्वल टू 10 न्यूटन लगा रहे हैं अगर, तो टेंशन की वैल्यू, इसमें टेंशन की वैल्यू T कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो सबसे ज़रूरी क्या है कि ये इसमें टेंशन कब होगा, इसमें टेंशन कब होगा, इसमें टेंशन तब होगा जब ये थोड़ा इधर मूव करेगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो इसमें फ्रिक्शन Fs मैक्स लग रहा है या FL लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, वो क्या होगा, अगर वो अप्लाइड न्यूटन से फोर्स से कम होगा तभी तो ये खींचेगा, है ना। चलो जी चेक कर लेते हैं हम लोग चेक करते हैं, Fs मैक्स करते हैं, मतलब FL करते हैं। ये क्या है भाई, म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू 0.5 है, एन की वैल्यू 5 इंटू जी, 5 इंटू 10, तो क्या आ गया हमारे पास, ये गया 25 न्यूटन। अरे वाह वाह, ये तो Fs मैक्स हमारा 25 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि F इक्वल टू 10 न्यूटन इसको खींच ही नहीं पाएगा। जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं दे पाएगा तो टेंशन कहाँ से आएगा, तो टेंशन की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग बच्चा लोग, 0। अब इसी क्वेश्चन में बोल दे अगर कि F इक्वल टू 30 न्यूटन है, अगर F इक्वल टू 30 न्यूटन है, मान लेते हैं इसी को ऐसे कर देते हैं हम लोग, F इक्वल टू 30 न्यूटन लगा देते हैं, तो सब सारा कुछ सेम है। तो Fx मैक्स यानी FL क्या आएगा हमारा भाई, 25 न्यूटन। तो ये जो 25 न्यूटन आ रहा है, इधर 25 न्यूटन, इधर कितना आ रहा है, 25 न्यूटन आ रहा है, और ये मान लेते हैं हमारा पास T है, तो हम कह सकते हैं ना कि T प्लस 25 इक्वल टू 30,
30 न्यूटन। ठीक, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 न्यूटन। ये हो गया आंसर आपका। बहुत ही आसान सस्ता सुविधा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करियो। समझ आ रहा है? अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है? इस प्रॉब्लम में कह रहा है, ये देखो कंडीशन दिया हुआ अल्फा और बीटा 2 एंगल दिया हुआ है और ये बता रहा है ये ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टेंशन की कंडीशन क्या होगी, फॉर विच टेंशन इक्वल टू कितना, फॉर टेंशन कंडीशन फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कब होगा, टेंशन कब नहीं होगा, इसका कंडीशन निकालते हैं। टेंशन कब नहीं होगा, ये तब नहीं होगा जब ये इन दोनों के बीच में कुछ हमारा कंडीशन होगी। उसी को बोल रहा है कि निकालने के लिए कि टेंशन का कब इसमें जीरो होगा। फाइंड द कंडीशन फॉर टेंशन इज जीरो इन स्ट्रिंग। जीरो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन फॉर टेंशन इज जीरो इन स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में यही है। इसको कैसे निकालें, किसने कहा याद, आपको याद करो भैया लोग, बच्चा लोग, कि हमने क्या करा था भाई, हमने क्या करा था कि एंगल ऑफ रिपोज का एक प्रॉब्लम करा था। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या था हमारे पास, एंगल ऑफ रिपोज ये था कि tan अल्फा इक्वल टू म्यू, ये था। मतलब ये क्या मतलब, जस्ट टू स्लाइड कंडीशन थी, जस्ट टू स्लाइड कंडीशन थी। बताया था मैंने एंगल ऑफ रिपोज थ्योरेटिकल पोर्शन में, आपने करा भी था। ठीक है, तो अगर इतना पे जस्ट टू स्लाइड होगा, हमने बताया था ना आपको, कैसे बताया था, ऐसे बताया था कि अगर ये ठीक है, इस पर अगर मैंने कुछ भी ब्लॉक रख दिया, कुछ भी, ये देखो माइक का बॉक्स, इसको रखा, अब इसको जैसे ही ऐसे मूव कराएंगे एंगल बनाएंगे। देखो यहाँ से एंगल बढ़ रहा है ना, ऐसे एंगल बढ़ रहा है। इस वाले को हॉरिजॉन्टल मान लो, तो इससे एंगल बढ़ रहा है, 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 इससे एंगल बढ़ा, जैसे बढ़ा ये मूव किया ना। तो जस्ट टू मूव कंडीशन में जो एंगल बनता है उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अगर ये मूव नहीं करेगा तो टेंशन कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ये कह दूं कि tan अल्फा इज लेस देन म्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू म्यू1 है और इसकी वैल्यू म्यू2 है। ठीक है, अगर ये tan अल्फा इज लेस देन म्यू है, इसका मतलब इसमें कोई मूवमेंट इस तरफ नहीं होगा, और अगर मूवमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो कैसे लिख दें भाई, tan अल्फा इज लेस देन म्यू1 एंड tan बीटा इज लेस देन म्यू2। तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन है इसमें, देन हम क्या कह सकते हैं कि टेंशन T इक्वल टू जीरो। इफ ऐसा, देन सिंपल, ये थ्योरेटिकल पोर्शन टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट है ये, कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर इसमें अगर tan बीटा की वैल्यू म्यू2 से कम हो जाए, हमारे पास क्या है, म्यू है ना, tan अल्फा इक्वल टू म्यू, ये कब कंडीशन है, जस्ट टू मूव। तो जस्ट टू मूव से छोटा हो तो इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं हो, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होगा। जब मूवमेंट नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं होगा। अगर टेंशन होगा कब, जब मूवमेंट होगा, हल्का सा भी स्ट्रेच होगा। अभी स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेच नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो लेस देन म्यू1 और लेस देन म्यू2 करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, यही वो कंडीशन है जिसमें इसमें टेंशन जीरो होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नया क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा, इस क्वेश्चन में ये है, इस प्रॉब्लम में ये है कि बोल रहा है कि फोर्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब किस किस वैल्यू से चेंज कर रहे हैं भाई, इफ अगर F को 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन डालो, तो आपको निकालना है T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, F1, F2, फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2, F3 एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू, मतलब हर कंडीशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आ सकता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे से आपको ये आ जाएगा। देखो इसके लिए काम करो कि इन सब को लेके एक टेबल बना देते हैं हम लोग, इन सब को लेकर एक टेबल बना देते हैं। टेबल कैसा बनाएंगे, देखो कैसे करते हैं, तो यही डायरेक्ट टेबल में समझा देता हूँ मैं।
सब कुछ लिख लिया है, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या क्या निकालना है भाई? 10, 20, 30 एंड 40 न्यूटन। अब क्या निकालना? ये फोर्स है, F की वैल्यू। अब F1 फ्रिक्शन 1, F2 फ्रिक्शन 2, F3 फ्रिक्शन 3, T1, T2, एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? टेबल समझ में आया? टेबल में क्या कह रहा है भाई? टेबल में कह रहा है कि F की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपको दी हुई है। इस कंडीशन में पूछ रहा है F1, F2, F3 की वैल्यू निकालो। F1, F2, F3 की वैल्यू निकालो। जिसको आप F1 मान लो, जिसको F2 मान लो, जिसको भी F3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ F1 इसको, F2 इसको, F3 इसको। ठीक है, आप ले लो। F1 मैक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चा? μ1। अब μ1 की वैल्यू क्या है? 0.5। n क्या है? 3g मतलब 30। तो 10 कितना न्यूटन आया भाई? अरे बाबा, ठीक है, क्या आया भाई? ये 10 है, 10 से 10 गया तो ये 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। ये कितना आएगा? कैलकुलेट करो, 10 न्यूटन आ जाएगा। कैलकुलेट करो, ये 5 न्यूटन आएगा। ठीक, ये मैक्सिमम, सबकी क्या वैल्यू भाई? मैक्सिमम वैल्यू। मैंने क्या करा इस प्रॉब्लम में? देखो प्रॉब्लम बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि 3 ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। फोर्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। बोल रहा है कि जब फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि आप ऐसे अच्छी तरह जानते हो कि फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है हमारे पास कि फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, तब तक जब तक कि ये मूव नहीं करने लगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्रॉस इतना कर जाए। जब क्रॉस करेगा तभी हमारे पास क्या आएगा? एक्सीलरेशन तब आएगा। इसका मतलब जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करो? 10 न्यूटन डालो। अगर आप 10 न्यूटन डालते हो यहाँ पर, 10 न्यूटन, जब 10 न्यूटन डालोगे तो इसमें कितना फ्रिक्शन आएगा? इसमें सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से कितना आएगा भाई? 10 न्यूटन F1 में आ जाएगा, है ना? 10 न्यूटन में आएगा। मैंने क्यों F1 F2? क्योंकि F इधर था इसीलिए मैंने ऐसा लिया है। आप जैसा आपकी मर्जी हो। ठीक है, F में आपको F1 आपको कितना आ रहा है भाई? 10 न्यूटन आ रहा है। क्या कोई फोर्स इधर से यहाँ से कुछ बच के इधर जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब F2 0, F3 0, टेंशन आएगा ही नहीं, T2 0, और एक्सीलरेशन तो 0 होना ही है क्योंकि मूवमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, अब चलो सेकेंड कंडीशन में क्या आते हैं भाई? 20 न्यूटन लेते हैं। 20 न्यूटन जैसे ही हम लेंगे, जैसी 20 न्यूटन हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई? 15 न्यूटन। ठीक, अब जैसे 15 ये आया, जैसे ये 15 आया, कितना बचा भाई? तो 15 में से 5, तो यहाँ पर 5 बच गया, है ना? तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 5 न्यूटन आ जाएगी। और सॉरी, पहले तो आप यहाँ देख लो T1 की वैल्यू। T1 वैल्यू किस में ट्रांसफ़र हुआ? इसमें ट्रांसफ़र हुआ। कितना वैल्यू आया? ये 5 न्यूटन आ गया। आया कि नहीं आया? एकदम पक्का से, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो किस बात का भाई? कि आपने यहाँ क्या दिया? 20 न्यूटन दिया। 20 न्यूटन दिया तो यहाँ तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन क्या कितना एडजस्ट कर लिया? मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो उसको उसने एडजस्ट कर लिया। ठीक, अब बचा कितना? रिमेनिंग 5 न्यूटन बचा। 5 न्यूटन कहाँ जाएगा? टेंशन की शक्ल में इस रस्सी में ट्रांसफर हो जाएगा, स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्या है? 5 न्यूटन गया। ये 5 न्यूटन जब यहाँ इसको खींच रहा होगा तो F2 की फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी? 5 आएगी ना, क्योंकि 10 तो ये एडजस्ट करना ही करना है। तो F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 न्यूटन। ये 0, T2 में कुछ ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है क्योंकि 5 तो ट्रांसफ़र बचा ही नहीं, तो ये 0। ठीक है, अब यहाँ आते हैं किस पर भाई? 30 न्यूटन लेते हैं तो 15 तो एडजस्ट कर गया। ठीक, 15 तो बचा कितना? 15 गया, 15 गया, तो 15 गया यहाँ,
तो यहाँ 10 एडजस्ट कर लेगा F2, ठीक है। तो एक चीज़ और आया, टेंशन की वैल्यू T1 15 न्यूटन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 15 को मैनेज करोगे, 30 डालोगे यहाँ पे, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आनी चाहिए, 30 आनी चाहिए। 30 का मतलब 30 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 15 ही है ना, तो 15 तो आएगा ही आएगा। तब मूवमेंट कर जाना चाहिए था, लेकिन तब ये ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कहाँ गया, रस्सी। मूवमेंट नहीं हुआ, अगर ये सिंगल ब्लॉक होता तो मूव कर जाता, लेकिन मूव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये बंधा हुआ है। अब इसको भी आपको एडजस्ट करना होगा, इसको भी। जब तक ये तीनों का मिलाकर के मैक्सिमम नहीं हो जाएगा तब तक आपको होना नहीं है मूवमेंट। तो अभी ये ट्रांसफर हो गया कितना, 30 में से 15 यहाँ आ गया, ये ट्रांसफर कितना हो गया, 15 ट्रांसफर हुआ, तो टेंशन की वैल्यू 15 आ गई, T1 की वैल्यू, ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा, पुल करेगा, तो कितना यहाँ ट्रांसफर हो पा रहा है, 10 मैक्सिमम ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम ट्रांसफर। तो बचा कितना, T2 में कितना चला गया, 5 न्यूटन चला गया, T2 में 5 न्यूटन चला गया। अब 5 को क्रॉस करेगा ये, तो F5 तो 5 तो है ही, तो 5 को ये एडजस्ट कर लेगा, और ये हमारे पास F3 जो है 5 न्यूटन आएगा। अब ये क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गया, ये बिल्कुल 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 जस्ट टू बिगिन पे पहुंच गया है। देख लो, सब में टेंशन बराबर ट्रांसफर हो गया, सब में सब कुछ हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि टोटल एडजस्ट कर गया, कुछ बचा ही नहीं है जो इसको मूव करा सके। पॉइंट 1 भी होता तो ये मूव कर जाता, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज अभी तो कैलकुलेशन है ही नहीं। अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, 40 न्यूटन डाल रहे हैं बच्चा। जैसे ही 40 डालोगे तो 15 तो ये कर गया, 10 तो ये कर गया, 5 तो ये कर गया, इतना तो करेगा। अब टेंशन देख लेते हैं T1। अगर आपने यहाँ क्या करा भाई, 40 दिया तो 15 ही मैनेज करेगा, तो ट्रांसफर कितना करेगा भाई T1 में, तो 25 न्यूटन ट्रांसफर करेगा। न्यूटन में सब कुछ देख लेना, ठीक। अब 25 यहाँ आया है ना, 25 ये कितना मैक्सिमम किया, 10 न्यूटन किया, तो बचा कितना भाई, 25 में से 10 माइनस कर गया, तो बचा कितना, 25 में से 10 मतलब 15, 15, तो यहाँ 15 न्यूटन आया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि 15 में 5 तो कर गया एडजस्ट, 5 फ्रिक्शन तो एडजस्ट कर गया, लेकिन 10 रिमेनिंग बच गया। अब ये 10 क्या करेगा, इसको मूव करा देगा, है ना, तो इसको मूव करा। अब क्या करो, अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चा हमारा देखो ऐसे करो, एक काम करो, इसको पूरा को एक मान लो 236 kg का, है ना, क्या मानोगे इसको, 6 kg का मान लोगे, ठीक है। और फोर्स लगा दोगे इधर, फ्रिक्शन मैक्सिमम इधर, और इससे आप क्या करोगे, एक्सीलरेशन निकाल लोगे। इसका ढक्कन क्या गया, कवर, अरे बाबा अरे बाबा, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, 15, टोटल फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, टोटल, तो टोटल फ्रिक्शन कितना, टोटल फ्रिक्शन 15 15 प्लस 10 प्लस 5 15 कितना, 30 न्यूटन। अब फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लग रहा है यहाँ पे, 30 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन F/m, फोर्स बाई m, तो नेट फोर्स, तो एक्सीलरेशन F/m, F कितना, F/m 10, m कितना, हाँ ठीक तो है, 60 kg, अरे 6 kg यार, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, 6 kg है ना, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं भी सोचूं कि 60 kg कैसे हो गया, ठीक है, कि ये हो गया। ऐसा कुछ भी आ सकता है यार, इस तरह का एक मेथड, एक प्रॉब्लम आप लोग सीख गए तो आप इसको कई तरीके से आप बना सकते हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप बना सकते हो इस कंडीशन पर जब भी आएगा। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, वो भी कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम करना होता है। अब इस प्रॉब्लम को देखो क्या है, इसमें बहुत आसान प्रॉब्लम है ना। यार ये वायर बहुत तंग करता है मुझे, तुम लोग की वजह से मुझे वायर यूज़ करना पड़ता है कि साउंड अच्छा रहे, ठीक है। अच्छा जी, चलो क्या है, अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। इसमें म्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है, डायरेक्टली क्या दे दिया है,
एफ एक्स मैक्स की वैल्यू दे दी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एक्स मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी गई है और बोल रहा है कि किस वाले ब्लॉक पे लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई करोगे, ऐसा बोल रहा है। ठीक, तो करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। कैसे? सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लेना कॉपी में। ऑन ब्लॉक ए पर मैं करके देखता हूं। जब ए पर करोगे देखो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक आप करोगे 100, ठीक। ये मैक्सिमम कितना जा रहा है? 90। तो इसका मतलब है कि 90 कर देगा यहां सेल्फ एडजस्ट, यस लिमिटिंग फ्रिक्शन 90, तो 90 एडजस्ट कर देगा। 90 करेगा तो यहां कहां गया? 10 न्यूटन। अच्छा जी, यहां क्या है? यहां है 80 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना? एफ एस मैक्स 60। तो देखो 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 70, सॉरी 60 प्लस 10 कितना होगा? 80, सॉरी 70। 10 प्लस 60 इक्वल टू 70। तो क्या 80 को एडजस्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये रॉन्ग एजम्पशन है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग ऑन बी ब्लॉक। देखो बी ब्लॉक पे चलो करते हैं। जब बी ब्लॉक पे जाके करेंगे, तो देखो बी ब्लॉक हमारा ये है, ये हमारा 80 है, ये हमारा एफ एस मैक्स क्या जाएगा? 80, मैक्सिमम कितना? 60 जाएगा। चलो जी 60 किया। 60 जब जाएगा, आपने 80 लिया तो कितना ट्रांसफर हुआ? 20 ट्रांसफर हुआ, 20 ट्रांसफर हुआ। जब 20 ट्रांसफर हुआ, यहाँ कितना है? 100 है, तो 20 इधर कितना? 80, तो 100 तो एडजस्ट कर गया ना, कर गया कि नहीं? मैक्सिमम यहाँ 90 है। अब तुम ये मत बोल देना यहाँ पे कि सर यहाँ तो 90 तो 90 रखना है। 90 नहीं रखना है, यहाँ क्या रखना है? ये मैक्सिमम है। जैसे ये मैक्सिमम था, अगर यही मैक्सिमम 80 होता या 90 होता तो हम एडजस्ट कर लेते यहाँ। लेकिन यहाँ क्या है कि 80, हमारे पास 90 है ना, तो हम यहाँ से 80 ले लेते हैं। और 80 प्लस 20 कितना है? जैसे 100, तो 100 को एडजस्ट कर ही सकते हैं हम। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल भैया कर सकते हैं। तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे लगेगा? किस ब्लॉक पे लगेगा? ब्लॉक ए पर लगेगा। इसी के साथ एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, एक्सीलरेशन वाला। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको 2-3 बार आप वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा कैसे क्या मैंने। ठीक है, ओके भैया। अब इस छोटे से प्रॉब्लम को देख लो कैसे बनाना है ना। इस छोटे से प्रॉब्लम को कैसे बनाना है? देखो कंडीशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, ए इक्वल टू व्हाट। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? इसका एबिलिटी ड्रॉ कर दो, कुछ नहीं है, सिंपल। ये एम है, ये एम जी है, ये एन है। एक्सीलरेशन दे रहा है इधर, तो इसका मतलब है कि इधर ड्रॉ करो एम जी कॉस थीटा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने बच्चा लोग पढ़ लिया है, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन यहाँ एफ लगेगा। मूवमेंट किधर है? इधर है। जब मूवमेंट इधर है तो हम क्या कर सकते हैं? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए, एक इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब एन की वैल्यू कितनी है? ये क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इन टू एन इक्वल टू एम ए होगा। अब एन की वैल्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन। अब एन किसके बराबर है? इसके, एम जी कॉस थीटा के, इक्वल टू एम ए। देखो एम ने एम को मार डाला, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू ए। अब इस प्रॉब्लम से क्या सीखे हम? इस प्रॉब्लम से बच्चा हम लोग ये सीख रहे हैं कि दिस एक्सीलरेशन इज मास इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है। दूसरा चीज़ ये है कि म्यू की वैल्यू, अब देखो म्यू एक्सीलरेशन ए इज डिपेंड्स अपॉन म्यू,
किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड। कौन चीज, एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है हमारा बच्चा लोग, म्यू पे डिपेंड करता है, ठीक। यहाँ देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर म्यू ज़्यादा होगा तो ए मीन्स, अगर म्यू बड़ा होगा तो ए छोटा, अगर ए बड़ा होगा तो म्यू छोटा। इसको याद रखना है बच्चा लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा हो गया है। इस ब्लॉक, इस वाला, इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग कई करेंगे कि किस टाइम में ये। और एक प्रॉब्लम और आता है हमारा बच्चा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक का प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास बोर्ड है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि सब कुछ रेडीमेड हो, सिर्फ यूं यूं चमकाओ और फिर समझाते चले जाओ, ठीक है। वो कर नहीं सकते, लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, मिटाना भी पड़ता है, ओके। तो बच्चा एक लेक्चर और मैं आपको दूंगा, इसमें और सारे प्रॉब्लम को फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलो ओके, आज के लिए थैंक यू। और पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यार चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करो। ओके बाय।